हेलो बच्चे पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का विनोद कुमार बहल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बच्चा पार्टी तो यार बहुत ज्यादा डिमांड्स आ रही थी कि सर हमें चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स। अब आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स चाहिए थे। मैंने आपको चैप्टर ईएम वेव से लेकर और न्यूक्लियाई सेमीकंडक्टर्स तक जो भी डायग्राम्स आपको बनाने पड़ते हैं पेपर में, वो हम यहां पर लाइव बना रहे होंगे, ताकि आप एक बारी देख लो अपने रजिस्टर में। एक बारी देखिए, 1 घंटे का लेक्चर होगा मैक्सिमम। तेजी से बनाएंगे, आप भी बनाएंगे, आपका एक बारी प्रैक्टिस हो जाएगा। सबसे पहले पहले जो पहला डायग्राम अपने पास चैप्टर ईएम वेव्स में सिर्फ एक ही डायग्राम है आपके पास, ये आपका चैप्टर 8। ठीक है ना? ये मैंने इसलिए पहले से बनाया, थोड़ा अच्छा लग रहा था। ऐसा नहीं है बाकी सारे डायग्राम अपने हाथ से आपके सामने बना रहा हूँ। राइट बच्चों, समय बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। टाइम है ही नहीं है हमारे पास इस समय कि हम बातचीत कर सके। राइट, कुछ लोग तो इस समय पे भी ना मतलब सवाल 2 करवा रहे हैं, बातें जो है ना वो 25 मार रहे हैं। ठीक है ना? अपने पास अब वो टाइम ही नहीं है। देखिए बच्चा पार्टी, तो यार ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और ये आपका, देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना? और ये रहा बेसिकली उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, और ये आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। वेव की डायरेक्शन में ये है। अगर ईएम वेव्स का ग्राफ आने के लिए आ जाए, क्योंकि पीवाईक्यूज में मैंने देखा है बनाने के लिए पूछा है इन्होंने, ठीक है ना, तो फिर आपको ये बनाना पड़ेगा। आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट की अगर आप बात करेंगे लेटरल शिफ्ट। क्या लेटरल शिफ्ट आपका चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स का टॉपिक है। क्या होता है? ये ग्लास स्लैब लेंगे, रे आपके पास ऐसे आती है, ये रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स नॉर्मल, राइट, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाएगी। ये रे जानी ऐसे चाहिए थी, रे गई ऐसे, ये आपका बेसिकली शिफ्ट हो गया परपेंडिकुलर। दिस इज द डायग्राम ऑफ लेटरल शिफ्ट। हाँ, इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे, नेमिंग आप कर सकते हो। अगर ये आपका एंगल आई है, ये आर है, तो ये आई माइनस आर होता है। राइट बच्चा पार्टी, और फिर बाद में इसकी थिकनेस टी होती है। डेरिवेशन आपको पूरा अच्छे से पता होगा, नहीं तो डिटेल्ड आपको आता ही है। सेकंड जो आता है दैट इज टीआईआर का कॉन्सेप्ट। टीआईआर में आप लोगों को पता रहना चाहिए बच्चे कि पहली बात, ऑब्जेक्ट आपका हमेशा डेंसर मीडियम में रखा हो, रे डेंसर टू रेयर जाएगी। हाँ सर, देखिए अगर सीधी जा रही है तो बिल्कुल सीधी निकल जाएगी, अगर ऐसे जाएगी डेंसर से रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल निकाल दो। यार एक ऐसा एंगल जरूर होता है जिस एंगल पे जब रे इंसिडेंट होती है तो जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है वो मतलब सरफेस के अलोंग ग्रेज हो जाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी बच्चा पार्टी। कितना? 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, एंड दैट एंगल इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। और एक और बात, अगर आपकी रे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा वाले एंगल पे फॉल करती है तो भैया वो अपने मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, एंड दिस इज योर बेसिकली टीआईआर वाला कॉन्सेप्ट। राइट बच्चा पार्टी, रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ क्या है भैया? इसको जरा थोड़ा सा साइड में ले लेते हैं। ठीक है ना? इस चीज को थोड़ा सा साइड में यहां रख लेते हैं। ठीक है ना? रियल डेप्थ अपेरेंट डेप्थ में क्या होता है? आपका ऑब्जेक्ट यहां रखते हैं। ये वो वीडियो है जो मैं बनाने नहीं वाला था, लेकिन आप लोगों के कमेंट्स, बेटा इतना प्यार दिया है ना आप लोगों ने पिछले 1 हफ्ते में। मनी जीरो से शुरू किया था, आज 7,000 लोगों की फैमिली है। उम्मीद पूरी यही है कि पेपर से पहले पहले 10,000 की फैमिली। तो यार यहीं पर एक छोटी सी अनाउंसमेंट कर देता हूं बच्चा पार्टी कि अब इसके बाद आपका बायो का एग्जाम है, उसके बाद आपका मैथ्स का एग्जाम है। कंप्लीट बायो विद स्ट्रैटेजी। जिस तरीके से फिजिक्स की प्रिपरेशन करवाई वैसे आपकी बायो की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, और उसी तरीके से फिर आपकी मैथ्स की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। राइट बच्चा पार्टी, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ की बात चल रही है। रे आपकी ऐसे सीधी जाएगी तो बिल्कुल सीधी निकल जाएगी, रे ऐसे जाएगी तो ये आपका इधर को बाहर निकल जाएगी, यहां पर आपका इमेज बनेगा। ठीक है ना? यहां पर आपका इमेज बनेगा, ये आपका ऐसे हो गया एंगल। ठीक है ना? इफ दिस इज एंगल आई देन दिस इज एंगल आई, इफ दिस इज योर एंगल आर देन दिस इज योर एंगल आर। अच्छा, अगर फिर भी अभी भी कोई डाउट है आप लोगों को, अभी भी अगर आपके मन में कोई डाउट बचता है, अभी भी अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें पेंडिंग है, तो अभी शाम को 6 से 8, अभी अभी जस्ट 6 से 8 मेरी एक स्पेशल क्लास है बच्चे, जिसका आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और कोड वीके आर्मी यूज करना है।
आप उस क्लास में आ जाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स प्लस केस स्टडीज करवाऊंगा, उसके बाद कंप्लीट फिजिक्स 8:30 से 10:30 बजे तक। राइट बच्चा पार्टी, आइए नेक्स्ट देखते हैं। टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म TIR का एक एप्लीकेशन है। इसके अंदर 3 डायग्राम बनते हैं बच्चे। ये 45 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री वाला प्रिज्म होता है। डिपेंड करता है आप रे को कितने एंगल से डेविएट कर रहे हैं। ये रे ऐसे गई, ऐसे सीधी आ गई, राइट, ऐसे गई, ऐसे सीधी आ गई। फिलहाल आपने रे को कितना किया डेविएशन, तो यहां पर रे का जो डेविएशन हुआ, यहां पर रे का जो डेविएशन हुआ दैट इज थ्रू 90 डिग्री, दैट इज थ्रू 90 डिग्री। राइट बच्चा पार्टी, आइए आगे चलते हैं। टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म हो गया। इसके बाद अगर आप देखते हैं, ठीक है ना, इसके बाद अगर आप देखते हैं तो टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म के बाद इसमें एक तो आपने ये हो गया, दूसरा आपका रे को आप 180 डिग्री से भी डेविएट कर सकते हैं और 0 डिग्री से भी, ठीक है ना। अब रे अगर आपकी ऐसे आ रही है, ठीक है ना, ये ऐसे आ जाएगी, ये ऐसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी, ये ऐसे आ गई, ऐसे आ गई, ये डेविएशन कितना हो गया 0 डिग्री, मानी डेविएशन एक हिसाब से हुआ ही नहीं भाई, विदाउट एनी डेविएशन। और अगर आपको 180 डिग्री का डेविएशन चाहिए तो आपको ये कुछ इस प्रकार से बनाना पड़ेगा बच्चा पाड़ी, कुछ इस प्रकार से बना, ये ऐसे गई, ऐसे आई, वापस बाहर आ गई, ऐसे गई, ऐसे आई, वापस बाहर आ गई। आप समझ पा रहे हो, मतलब यहां पर डेविएशन कितना हुआ 180 डिग्री। ये सारे डायग्राम्स वो है बच्चे जो जनरली आपको बनाने होते, रजिस्टर में दिए होते, आपको लगता है मुझे आते हैं। अगर ये 1 घंटा आपने इसको दे भी दिया ना तो बर्बाद नहीं कर रहे आप, टाइम को आप यूटिलाइज कर रहे हैं, राइट। ओके नेक्स्ट, रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेसेस। अब इसमें मैं एक डायग्राम आपको बनवा देता हूं, ठीक है ना, बाकी आप देख सकते हैं। फिलहाल मेरा ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, रेयर मीडियम में। ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, रेयर मीडियम में। रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है, ये आपकी ऐसे चली गई, इधर से आपकी रे ऐसे चली गई, राइट बच्चा पार्टी, ये आपका इमेज बन गया। हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ आप अल्फा एंगल बनाते हैं, इमेज के साथ बीटा, यहां पर गामा, ये एंगल आई होगा आपका, ठीक है ना, ये एंगल आई होगा आपका। अगर आप ध्यान से देखेंगे सो दिस इज योर एंगल आर, क्योंकि नॉर्मल के साथ आप एंगल आर बनाएगी, कौन सी रे, रिफ्रैक्टेड रे। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। लेंस मेकर्स फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये, 3-3 नंबर का, तो ये सीधा सीधा आता है, ठीक है ना। ये आपका हो गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे क्या कर रहे होंगे हम लोग, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखो, एक सरफेस है, रे ऐसे जाएगी, यहां से आप नॉर्मल ड्रॉ कर दो C1। अगर तो ये सरफेस नहीं होता बीच में, ये ABC और ये D, अगर ये ADC सरफेस नहीं होता तो ये रे आपकी कहीं यहां पर मिलती और I डैश इमेज बनाता। बट क्योंकि आपका ये बीच में आ गया तो ये रे यहां पर ऐसे मिलेगी, यहां से भी एक दूसरा नॉर्मल ड्रॉ करो, दैट इज C2, दैट इज C2। बात समझ में आ गई? ये क्या है U, ये क्या है आपका R1, ठीक है ना, ये वाला क्या है आपका R2, कहां से, सॉरी यहां से नहीं, C2 से, ये वाला क्या है R2, ठीक है ना, ये आपका रब हो जाएगा, वेरी गुड। ये क्या है आपका यहां से फर्स्ट सरफेस से R1, ठीक है ना, ये क्या है V डैश, और ये क्या है V, ये क्या है V, पता रहना चाहिए बेटा। डायग्राम में अक्सर दिक्कत करते हैं, गलती करते हैं, फिर बाद में अपने को फील होता है यार ये क्या हो रहा है, राइट बच्चा पार्टी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस। इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक लेंस ऐसा बना दिया हमने, दूसरा लेंस ऐसा बना दिया हमने, यहां पर भी वही चीज। अच्छा यहाँ पर डिस्टेंस नहीं रखेंगे, बिल्कुल जोड़ के रख रहे हैं, यहाँ पे भी वही बात है, रे ऐसे है, अगर ये नहीं होता तो ये यार ना, ये आपका यहाँ पर कहीं बनता आई डैश, ठीक है ना, क्योंकि यार ये वाली लेंस बीच में है तो ये इमेज कहीं आपका यहाँ पर बनेगी, कहानी खत्म हो गई, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, राइट बच्चा पार्टी। फॉर्मूलाज आपको सारे पता है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। अच्छा इसके बाद भी आपको क्या चाहिए कमेंट में जरूर बताइएगा, वो चीज आपके लिए आ जाएगी फिर। नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। भैया प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन, ये रहा आपका प्रिज्म, रे ऐसे आती है, ये रे ऐसे थोड़ी सी ऐसे बेंड हो जाएगी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, सरफेस के पैरेलल नहीं है, बस ये याद रखना, ये ऐसे निकल गई, गॉट इट गाइस। असल में ये रे ऐसे जानी चाहिए थी, गई ऐसे, इसको बोलते हैं डेविएशन। ये आपका रिफ्रैक्टिंग एंगल है, ये I1 होता है बच्चे, ये जो बनाता है ये R1, ये R2, इसको बहुत सारी किताबों में E या I2 भी लिखा करते हैं। अगर आप देखोगे तो ये वाला एंगल क्या होगा I1 माइनस R1, और ये छोटा एंगल क्या होगा I2 माइनस R2,
बात समझ में आ गई? बाकी पूरी डेरिवेशन आप वन शॉट से निकाल लोगे, नहीं तो कंप्लीट फिजिक्स इन वन शॉट इन लेस देन 1 आवर भी आप लोगों को करवा चुका हूं मैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आइए आगे चलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप की तरफ। सिंपल माइक्रोस्कोप में पहला केस क्या है, जब इमेज आपका, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप एंड ये आपका सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप मस्ट मस्ट टॉपिक्स है भैया, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले पहले जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर इमेज बनती है, ये आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है। अभी के अभी स्केल ले लो, स्केल से ड्रॉ करके देखो, टाइम बचाओ। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये आपका फोकस हो गया। ऑब्जेक्ट तो बड़ा, वैसे आपको फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे। रे ऐसे सीधी आएगी तो ये यहां से जाएगी, जो जाएगा वो फोकस होगा। दूसरी रे ऐसे निकल जाएगी। ऐसा लग रहा है बच्चे कि जैसे इमेज आपकी कहीं यहाँ पीछे बन रही है। ये हो गया आपका ए डैश बी डैश। बात समझ में आ गई? जहां पर इमेज बन रही है उसकी दूरी क्या है, डी। इमेज ने जो एंगल बनाया दैट इज बीटा, दैट इज बीटा। इस इमेज को अगर पीछे ले जाओ और अब ये जो एंगल बनाएगा दैट इज अल्फा। मैं बहुत ज्यादा इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि यार लास्ट टाइम है बेटा, अब तो हमारे पास कितना ही टाइम रह गया, 4 बजने वाले हैं, ठीक है ना। 4 तो बजने वाले हैं, तो हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम पेंडिंग है नहीं बच्चे, जिससे कि मैं आपको बोलूं कि नहीं यार थोड़ा और डिटेल में करते, थोड़ा और डिटेल। जल्दी जल्दी में अपना पूरा वीडियो खत्म करनी है, आधे आधे घंटे की छोटी छोटी वीडियोस और आपके पास आने लगेंगी बच्चे। राइट बच्चा पार्टी, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो नेक्स्ट अगर आप देखेंगे इन्फिनिटी वाला केस। इन्फिनिटी वाले केस में क्या करोगे आप? अब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा होना चाहिए। अब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा होना चाहिए। ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट ए बी, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, रे ऐसे जा रही है, ये आपका कहाँ पे, फोकस से टच कर गया। कहाँ से टच कर गया? फोकस से। दूसरी आपकी रे ऐसे आ रही है, ठीक है ना। यूं समझ लेना जैसे ये इन्फिनाइट मतलब पैरेलल हो गए रेस। ये आपका इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी। यहाँ पर आप अपनी आईज बना देते हो, ठीक है ना। यहाँ पर आप अपनी आईज बना देते हो। ये कब है? जब इमेज आपका इन्फिनिटी पर है। बाकी फॉर्मूलाज में नहीं लिख रहा, वो आपको पता है, मैं डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में पहला केस जब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनती है। यहां पर आपसे बड़ी गलती होती है, दोनों चीजें एक साथ बना लेते हो, नहीं बनानी। पहले आप क्या करेंगे बच्चे? सबसे पहले आप यहां पर लेंस बना देंगे एक, ठीक है ना। ठीक है जी। उसके बाद आप लोग लेंस बना देंगे। अच्छा दूसरा पहले नहीं बनाएंगे। पहले तो आप ये देखिए कि याद रखना हमेशा ऑब्जेक्ट को कहां रखना है। ये इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। और दूसरा जो रखेगा वो आई पीस, जो आई के पास होता है। ऑब्जेक्ट को हमेशा फोकस के बहुत पास रखते हैं, क्योंकि एक केस होता है जहां पर आप यूओ को अप्रोक्सीमेटली एफओ मानते हो। दिस इज योर यूओ। रे ऑफ लाइट ऐसे आएगी बच्चे। अब एफ और 2f के बीच में होगा तो बियॉन्ड 2f बनेगा ही बनेगा, ये तो कंफर्म है। दूसरी रे आपकी ऐसे आ रही है, ये जहां पर बन जाएगी ना। अब यार अगर आपने पहली लेंस बनाया होता यहां पर तो ये फिर गड़बड़ हो जाती और आप दोबारा वहां पे डायग्राम को रीड्रॉ करोगे, सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। रे डायग्राम में रे बनाना, पेंसिल से बनाना, स्केल का यूज करना मस्ट है। नहीं करोगे बेटा पेपर में आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। बाद में आप मुझे मत कहना सर आपने वॉर्न नहीं करा था। ये रही भैया हमारी इमेज ए डैश बी डैश, ठीक है जी। फाइनल इमेज वर्चुअल बन रही है, इसका मतलब भैया आप जब इस लेंस को रखेंगे ना तो थोड़ा सा यहां रखिए। आईपीस थोड़ा बड़ा भी होता है आपका, ठीक है ना, ये अपने को पता है। आईपीस थोड़ा सा बड़ा होता है, और जब ये इस लाइन के ऊपर बनाते हैं ना बेटा तो यू बनाया करिए ताकि सेंटर पे काट दे। राइट बच्चा पार्टी, ये आपका ऐसे हो गया, ये थोड़ा आईपीस बड़ा बना दिया। अब अगर आप देखोगे तो ये बड़ा वैसे इसके आईपीस के फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर, इसको बहुत सारी किताबों में ई लिखा होता है या O2 लिखा होता है, O1 लिखा होता है, ठीक है ना। रे अब किताबों में अलग अलग रे होती है, आपने क्या करना है, एक तो पैरेलल रे भेजनी है जो इसको सीधा सीधा कहां पर काट दे, जो इसको सीधा सीधा फोकल लेंथ पे काट दे। दूसरी रे जो आपने भेजनी है वो ऑप्टिकल सेंटर से ऐसा भेजनी है, ठीक है ना। ये अगर आप देखोगे तो ये रे ये लो ये लो ये लो ये लो लो भैया, ये कहीं ना कहीं यहां पर टच कर गई। ये रहा मेरा ए डबल डैश बी डबल डैश। बात समझ में आ रही है? अब यार ये जो ए डबल डैश बी डबल डैश है ना बेटा, ये वाली जो रे है ये आपका बीटा एंगल बना रही है। यही अगर आप इधर ले जाओगे इतनी दूरी पर, ठीक है ना, ये जो एंगल बनाएगा दिस विल बी अल्फा। बहुत अच्छे से आपने कर रखा है। एक बार क्विक रिकैप था, आप लोगों ने मेरे साथ एक बार इसका क्विक रिकैप कर लिया बच्चा पार्टी। राइट बच्चा पार्टी। दूसरा अगर आप देखोगे इसी का इंफिनिटी वाला केस अगले पेज पे बनाते हैं आपके लिए। इसी का इंफिनिटी वाला केस आप प्रॉपर स्केल से बनाएंगे बच्चे, ठीक है ना। दूसरा ये मैंने ऑब्जेक्टिव रखा, ये मैंने आपका ऑब्जेक्टिव रखा, ठीक है ना। देख रहे हो जब हम बोर्ड पे ड्रॉ करते हैं तो भी अपने से गलती हो जाती है, तो पेपर में अगर आप डायरेक्ट ड्रॉ कर। और दूसरा आपने लेंस ना पतला बनाना है बेटा, आपने लेंस जो बनाना है वो काफी पतला बनाना है। फिर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, इसके बिल्कुल पास ए बी। रे ऑफ लाइट ऐसे आएगी,
ये आपका, हाँ रे डायग्राम में रे नहीं बनाओगे फिर दिक्कत होगी, फिर से बोल रहा हूं, ये इधर से पास हो गया FO, ये वाली यहां से ऐसे पास हो गई। इमेज जहां पर बनी उसको तो VO बोलते हैं। ये जो इमेज जहां पर बनेगी बच्चे, ये असल में आई पीस का फोकल लेंथ होगा, तभी तो फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बनेगी, तभी तो फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बनेगी। इसका मतलब सर आप यहां रखिए कहीं पर आई पीस को, मैंने कहा ठीक है। रे आपकी ऐसे जाएगी पैरेलल, बिल्कुल सही है, ये चली जाएगी आई पीस के फोकल लेंथ से, ठीक है भैया। दूसरी ये चली गई रे में, रे डायग्राम में रे बनाना ना बनाना मतलब आपके लिए बहुत हानिकारक है। ये इंफिनिटी हो गया, ह्यूमन आई यहां से देख रहा है कि भैया अपनी इमेज कहां बन रही है, बात समझ में आ गई। ये होता है दोनों के बीच में लेंथ ऑफ, ये बनाना जरूर है, नेमिंग, ऑब्जेक्टिव और आई पीस। नेमिंग आप भले ही बाद में कर देना, भूल मत जाना, करके आनी बहुत जरूरी है। तो दिस इज योर कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाला कंडीशन भी कंप्लीट होता है। नाउ टेलीस्कोप, नाउ टेलीस्कोप, टेलीस्कोप में v बराबर क्या है बच्चे, -g, यानी कि इसमें भी आपका क्या होगा, बस इसमें ऑब्जेक्टिव थोड़ा बड़ा बनेगा, आईपीस थोड़ा छोटा बनेगा, बट स्टेप पूरे वही चलाने हैं अपने को। पहले ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, उसके बाद हम लोग आईपीस बनाएंगे। लेकिन यहां पर क्या होता है, रे हमेशा इंफिनिटी से आती है, तो 2 रेज आप पहले ही ले आओ। लेकिन जरूरी नहीं है जो प्रिंसिपल एक्सिस पे कटेगी वही फोकस होगा, जहां पर ये दोनों रेज मिलती है वहां पर फोकस बनता है। तो ये रे आपकी ऐसे थोड़ी सी बेंड हो गई, ये वाली रे बिल्कुल सीधी ऐसे आ गई, जहां पर ये रेस बन रही है सपाटी, वहां पर असल में अपना ऑब्जेक्टिव का फोकस है, यानी A डैश B डैश, व्हाट इज दिस, FO, व्हाट इज दिस, FO। असल में पहले तो V माइनस D के बराबर है, तो ये आई पीस के फोकल लेंथ के बीच में, अगर आई पीस थोड़ा सा छोटे से फोकल लेंथ का बनाएंगे हम लोग, ठीक है ना, तो आप यहां से U उठा लो ऐसे करके, है ना जी, बिल्कुल सही है सर। रे ऐसे सीधी पैरेलल जाएगी, ये गई आपकी, ज्यादा ही हो गया पास, ये गई आपकी आई पीस, राइट। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका फोकल लेंथ यहां पर होगा। दूसरी रे आपकी ऐसे जा रही है, ऐसा लग रहा है भैया, ऐसा लग रहा है कि जैसे इमेज अपनी यहां पर कहीं बन रही है, A डैश डबल डैश B डबल डैश। कलाकारी बिल्कुल मत करना, कलाकारी बिल्कुल मत करना सर, ये वाली जो रे है ये बीटा है, और जो ये वाली रे एंगल बना रही है ये अल्फा है। बाद में आपको पता है मैग्नीफाइंग पावर बराबर अल्फा प्लस बीटा, ओ सॉरी 10 अल्फा बाई 10 बीटा बाई 10 अल्फा, ये लेंथ हो गया बच्चे, ये आपका दोनों के बीच का लेंथ हो गया। ये आपका ऑब्जेक्टिव है और ये आपका आई पीस है, बात समझ में आ रही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये आपके पास एक लेंस दे दिया मैंने आपको, ठीक है ना, स्टिल उसके बाद फिर वही वाली बात हो गई बच्चे, आपका ऑब्जेक्ट तो यहां पर क्या है, इंफिनिटी से आ रही है रेस, तो ये रे आपकी ऐसे गई एक, दूसरी रे को पहले ही ले जाओ, ये कहीं यहां सीधी जाएगी, ये थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, यहां पर आपकी इमेज बन रही है A डैश B डैश, जहां इमेज बनती है वो ऑब्जेक्टिव का फोकस, लेकिन फाइनल इमेज इंफिनिटी पर है, तो इसका मतलब सर दिस शुड बी द फोकस ऑफ आई पीस एज वेल, दिस शुड बी द फोकस ऑफ आई पीस एज वेल। रे गई सीधी, ये चली गई यहां से, राइट, आई पीस के फोकस से। दूसरी रे ऐसे सीधी निकल गई होगी बच्चा पाड़ी, ठीक है ना, और ऐसा लग रहा है जैसे ये रेज आपकी इंफिनिटी से आ रही है, कि यहां पर आपका होगा ह्यूमन आई, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। दोनों के बीच में लेंथ L, स्टिल आपका ये ऑब्जेक्टिव, ये आई पीस, ऑब्जेक्टिव आई पीस, दिस इज योर टेलीस्कोप के दोनों कंडीशन। इसी के साथ आपका रे ऑप्टिक्स के जितने भी डायग्राम्स थे वो सारे बन गए। अब जितने डायग्राम्स रे ऑप्टिक्स में थे ना, उतने डायग्राम्स बाकी जगहों में है नहीं, बेसिकली बहुत ज्यादा डायग्राम्स है नहीं आगे। देखिए आगे, रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है बेटा। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बोथ, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है बच्चे, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है एक्स वाई, आपका एक सोर्स ऐसे रे ऐसे आ रही है भैया, सोर्स एस बी, और दूसरी रे मान लो ऐसे सीधी आ रही थी, ठीक है ना, यहां से आपने एक परपेंडिकुलर इंसिडेंट वेव फ्रंट लिया ए बी, है जी। अच्छा, ये आपका सी हो गया, यहां से रे आ रही थी, जब यहां से रे आ रही थी पहले तो हमने यहां से नॉर्मल ड्रॉ किया, ये आपका एंगल आई है बच्चे, ठीक है ना, तो यहां से भी रे ट्रैवल किया होगा ऐसे करके कुछ ct दूरी, इसने भी ct, यहां से आर्क लगाते होते, इधर से जो बनता है दैट इज योर रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, दैट इज योर रिफ्रैक्टेड, सॉरी रिफ्रैक्टेड नहीं, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, राइट बच्चों, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, अरे यार हाँ, दैट इज योर रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। लास्ट टाइम की वीडियो है बेटा,
ऐसी ही होएगी, इतना तेजी से ही चलेंगे, स्लो नहीं चल सकता मैं आपके साथ। ये आपका रे ऐसे चलेगी, तो ये वाला भी आपका आर हो गया, ये वाला आपका आई हो गया। समझ में आ रही है? बाद में आप एंगल आई बराबर एंगल आर प्रूफ करते हो और इसका दूसरा लॉ प्रूफ करते हो। 3 नंबर का ऑफिशियल सैंपल पेपर में भी दिया हुआ है। ये सारे वो डायग्राम्स है जो आपको अभी जस्ट मेरे साथ करने हैं, जिससे कि आपको दोबारा कभी तकलीफ ना हो जाए। रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। यहां पर आपको मीडियम बदलना ही पड़ेगा। ये रे एस बी मैं जैसे बना रहा हूं वैसे आप बनाइए। ये दूसरी रे आ गई, ये आपका ए बी, राइट बच्चा पाड़ी। तो ये एक हिसाब से वीटी होगा, सी पॉइंट है। यहां से आप ड्रॉ करेंगे तो रेयर टू डेंसर टूवर्ड्स नॉर्मल, कम दूरी ट्रैवल करेगा ये आपका ऐसा पॉइंट बन गया। दिस इज डी, दिस इज योर रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट दिस टाइम, दिस इज योर रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट दिस टाइम। बात समझ में आ रही है? हाँ सर, इफ दिस इज आई, दिस इज ऑल्सो आई एंड दिस इज आर। बात समझ में आ गई? ये आपका दूसरा डायग्राम हो गया। गॉट बच्चा पार्टी? आइए आगे चलते हैं, आइए आगे चलते हैं। थियरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज विड्थ, थियरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस में फ्रिंज विड्थ वाला डायग्राम कैसे बनाएंगे बच्चे? थियरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस में फ्रिंज विड्थ वाला डायग्राम कैसे बनाएंगे? आइए इसको भी देखते हैं जरा। थियरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस में फ्रिंज विड्थ वाला डायग्राम कैसे बनाएंगे? एक से नोट करिए बच्चों, बनाते बनाते टेंशन बिल्कुल मत लीजिए आप लोग, अभी बनाते हैं। थियरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस में फ्रिंज विड्थ वाला डायग्राम बनाते हैं कैसे? ये आपका स्क्रीन होता है, ये सोर्स होता है, यहाँ पर स्लिट लगे होते हैं ऐसे करके S1 S2, ठीक है ना। रे ऐसे आएगी आपकी, तो यहां से ऐसे निकलती है, फिर ऐसे निकलती है बच्चा पाड़ी, ठीक है ना। ये क्या है? डी दूरी। यहां से तो क्या हो रहा है बेसिकली, यहां से तो क्या जाएगा? वेव फ्रंट, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, इन तक एनर्जी जा रही है। ये दो कोहेरेंट सोर्स की तरह बिहेव करते हैं। यहां से आप एक पॉइंट लेते हैं सेंटर, इधर से आपका ए पॉइंट होता है, इधर से आपका बी पॉइंट होता है। ये d/2 होती है, ये दूरी d/2 होती है। या जहां पर फ्रिंज बनता है पी पॉइंट, सेंटर से उसकी दूरी आप x लेते हो, तो ये apx माइनस d/2 होता है। और पूरा जो bp है, और पूरा जो bp है, दैट इज बेसिकली x प्लस d/2, दैट इज बेसिकली x प्लस d/2। नाउ डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट, नाउ डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट। डिफ्रैक्शन में आप क्या करते हो? यही आपकी स्क्रीन होती है, यही आपका सोर्स होता है। यहां से आपने क्या करना होता है? एक लेंस लगा देते हो बच्चे आप लोग। यहां पर आपका स्लिट हो गया, ठीक है ना, यहां पर आपका स्लिट हो गया। इसमें ना आप सोर्स नॉर्मल लगा दो भाई, इसमें आप स्लिट थोड़ी है, सिंगल स्लिट है ना, तो सोर्स लगा दिया S1, फिर आपका S2, फिर आपका ऐसे करके। इसको थोड़ा सा, ये हम कौन सा पढ़ रहे हैं? फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन पढ़ते होते हैं इसमें, जो इससे काफी दूरी पर रखा होता है। इसको थोड़ा और पीछे रखता हूं मैं। सोर्स से रेज आएंगी ऐसे करके, ऐसे, ये पैरेलल हो जाएगी, इनके परपेंडिकुलर वेव फ्रंट लगेगा, ऐसा लगता है इसके ऊपर प्लेनर वेव फ्रंट जा रहा है, राइट बच्चा पार्टी। इधर मैंने एक और, स्क्रीन को थोड़ा सा दूर रख दूंगा मैं, स्क्रीन को थोड़ा सा दूर रख दूंगा मैं। इधर मैंने एक और लेंस लगाया है, गॉट इट गाइस। अब जो सीधी सीधे रेज निकलेंगी, ये और ये, राइट बच्चा पार्टी, ये तो सीधा यहाँ पर जहां पर मिलेंगी ना, उस पॉइंट को बोलेंगे सेंट्रल मैक्सिमा। वहां क्या बनेगा? सेंट्रल मैक्सिमा। इसके बाद आपका सेकेंडरी मैक्सिमा और मिनिमा बनता है, जो बेसिकली कुछ एंगल पर बनता है। जैसे यहां से रे ऐसे जाएगी, ठीक है ना, यहां से रे बेसिकली ऐसे जाएगी, और यहां से रे ऑप्टिकल, जब ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो सीधी चली जाएगी, बाकी रेस को आप वहीं पर कन्वर्ज कर देना, बाकी रेस को आप वहीं पर कन्वर्ज कर देना। ये थीटा, ये थीटा, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यार यहां से ये आपका n मान लो, तो ये S2n जो है ये आपका पाथ डिफरेंस होता है। ये जो आपका S2n है, दिस इज योर पाथ डिफरेंस, दिस S2n इज योर पाथ डिफरेंस। बात समझ में आ गई? सो डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट। नेक्स्ट ग्राफ्स, चैप्टर नंबर 11 में आते हैं ये ग्राफ्स, ठीक है ना। 3 ग्राफ्स है चैप्टर नंबर 11 में। कुछ छूट गया होगा, कुछ भूल चूक हो गई होगी, तो यार मैं लगा ही हुआ हूं तुम्हारे साथ, कोई भी है तो मैं बस यही कमेंट्स ही देख रहा हूं आप लोगों के। करिए कमेंट्स दबा के, बताइए कि कैसी तैयारी चल रही है, कहां पे दिक्कत है, क्या चीज पेंडिंग है। अभी भी टाइम है हमारे पास, राइट बच्चा पार्टी, बहुत टाइम है अभी अपने पास। इसमें आपके पास तो सीधा सीधा आपसे एक तो आपका फोटो करंट और इंटेंसिटी का ग्राफ पूछ लेगा, एक तो आपसे फोटो करंट और इंटेंसिटी का ग्राफ पूछ लेगा,
आपको पता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट सीधा सीधा इंटेंसिटी डिपेंड करता है, डायरेक्ट सीधा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन गया। दूसरा आपसे पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल और करंट का ग्राफ भी पूछ लेगा। बात समझ में आ रही है? सॉरी उल्टा हो गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल और करंट का ग्राफ। कह रहा है सर अलग अलग इंटेंसिटीज की करंट लोगे आप तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटेंसिटीज भले ही अलग अलग हो, I3 I2 I1, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल तो अपना सेम ही रहेगा। राइट बच्चा पार्टी? तो इसका मतलब आपका I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1। इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा दो, स्टॉपिंग पोटेंशियल तो आपका सेम ही रहने वाला है। और दूसरा इसने बोला सर अब मैं ग्राफ बनाने वाला हूं फ्रीक्वेंसी का और स्टॉपिंग पोटेंशियल का। कह रहा है सर इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भैया, जैसे जैसे आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, इंटेंसिटी आपका I ही है। व्हाट इज दिस? दिस इज योर V01, V02, V03। इसकी फ्रीक्वेंसी ν1, ν2 और ν3। तो ν3 is greater than ν2 is greater than ν1, and I hope this is very very clear to you. I hope this is very very clear to you all. Right बच्चा पार्टी? इसके बाद एक ग्राफ और बनेगा यहां पर, वो V0 बराबर h/e न्यू माइनस वर्क फंक्शन बाई E। याद है जी? तो इसके लिए आप जब ग्राफ बनाते हो ये आपका y बराबर mx प्लस c वाला कर्व होता है। आपको याद आ ही गया होगा, y की जगह पे ये, इसकी जगह पे ये, इंटरसेप्ट से ग्राफ बन रहा है तो ये आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी W0 बाई E, थीटा स्लोप बराबर h/e। एक आपका ये ग्राफ होता है विच इज डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं इसको। अगर कभी नाम वाम से आ गया तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिस इज बेसिकली डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। दिस इज बेसिकली डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट बच्चा पार्टी, डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। राइट बच्चों? ठीक है जी, नाउ लेट्स मूव अहेड। अब बारी हमारे पास आएगी, देखिए एटम्स में आपका सिर्फ स्पेक्ट्रल लाइंस वाला ग्राफ है। अगर आप एटम्स की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए स्पेक्ट्रल लाइंस वाला, जैसे आपका E1 आ जाएगा, ठीक है ना, या यू कहो n बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद n बराबर 2 आ जाएगा, फिर तो पास पास करते रहो। n बराबर 3 आ जाएगा, n बराबर 4 आ जाएगा, n बराबर 5 आ जाएगा, देन n बराबर 6 आ जाएगा। याद है आपको स्पेक्ट्रल सीरीज, लेमन सीरीज में अपना क्या होता है, 2 से 1 में आता है, 3 से 1 में रेज आ रही है, 4 से 1, 5 से 1, 6 से 1। इसकी एनर्जी आपको पता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे करते करते आप ऊपर, फॉर्मूला तो आपको पता ही है ना, En बराबर E1 बाई n स्क्वायर, जहां पर E1 इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। राइट बच्चा पार्टी? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। मैं आधे घंटे में इसको खत्म करना चाहता था, ठीक है, थोड़ा सा 5 मिनट एक्स्ट्रा भी लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ न्यूक्लियाई में अपने पास ऐसा कोई ग्राफ बनता नहीं है बच्चे, ऐसा कोई डायग्राम बनता नहीं है जिसके हम देखेंगे, तो थियरी आप कर लेना उसकी। पीआई कैरेक्टरिस्टिक्स की बात से पहले यार, पीआई कैरेक्टरिस्टिक्स की बात से पहले इसमें एज सच कोई शुरुआत में अगर आप देखोगे, हाँ सेमीकंडक्टर्स में शुरुआत में अगर आप देखते हो सेमीकंडक्टर्स में, तो आपसे वैलेंस बॉन्ड मॉडल पूछता है वो, आपसे वैलेंस बॉन्ड मॉडल पूछ सकता है वो। वैलेंस बॉन्ड मॉडल किसके लिए? अगर उसने आपसे इंट्रिंसिक के लिए पूछ लिया, तो आप क्या करोगे बच्चा पार्टी? अगर उसने आपसे इंट्रिंसिक के लिए पूछ लिया तो आप क्या करेंगे बच्चा पार्टी? आप सीधा सीधा कह देंगे सर 1 + 4, दूसरा +4, तीसरा +4, ऐसे करते करते +4 +4 +4, ठीक है ना, ऐसे करते करते +4 +4 +4। बात समझ में आ रही है? एक सेकंड होल्ड करिएगा बच्चों, आप लोग, एक कॉल आ रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहां से, अगर आप यहां से ध्यान से देखोगे तो +4 +4 +4 ये सब चीज आपके पास आ गया ना। अब यार एक चीज देखो यहां पर, अब आप एक चीज देखो यहां पर कि अपना आपने शेयरिंग करेगा ना, ये चारों के साथ शेयरिंग करेगा, ऐसा सबके साथ बना लेना आप लोग, ठीक है ना। मैं एक में बना के दिखा देता हूं आपको, ठीक है ना। ये चारों के साथ ऐसा इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा, ठीक है ना, ऐसा इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहा होगा बेसिकली ये।
अब अगर यहां से एक इलेक्ट्रॉन गायब हो जाए, अगर यहां से एक इलेक्ट्रॉन गायब हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, थर्मल जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां बनता है होल। और सेमीकंडक्टर में आपको पता है होल्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही आपका करंट को जनरेट करते हैं, दोनों ही आपका करंट का जनरेशन का काम करते हैं। तो दिस इज वैलेंस बॉन्ड मॉडल फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ऐसा ही बच्चा पार्टी वैलेंस बॉन्ड मॉडल बनता है एक्सट्रिंसिक के लिए, जहां पर आप एक बारी इस +4 की जगह +5 डालते हैं और एक बारी इस +4 की जगह +3 डालते हैं। जब आप ये ट्राईवैलेंट डालेंगे तो आपका वो पी टाइप बनता है, पेंटावैलेंट डालते हैं तो एन टाइप बनता है। पेंटावैलेंट में एक इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा रहेगा और ट्राईवैलेंट में एक आपका होल्स की कमी होगी, राइट बच्चा पार्टी। तो अब यार ये आपने देख लिया बच्चे। अब इसके बाद आप देखो वीआई कैरेक्टरिस्टिक कर्व, यानी फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस। इससे पहले तो मैं आपको बता दूं, जैसे आप पीएन जंक्शन बनाते हैं, जैसे आप पीएन जंक्शन बनाएंगे, सबसे पहले पहले आपके पास उसका सर्किट सिंबल होना चाहिए, यानी उसको आप सर्किट डायग्राम भी तो बोल सकते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली क्या है ना, अभी 4:45 से क्लास है और उससे पहले ये वीडियो मुझे अपलोड भी करनी है। अच्छा आपको मैं बता दूं कि यार 6 से 8, 6 से 8, देन 8:30 से 10:30, देन 11 से 12:30 मैं आप लोग के साथ लाइव रहूंगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं बच्चे, आपको वीके आर्मी कोड यूज करना है और उन क्लासेस में आना है। पहली वाली क्लास में केस स्टडीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दूसरी क्लास में आपके पास कंप्लीट फिजिक्स इन वन शॉट, और तीसरी क्लास की अगर आप बात करोगे तो उसमें सैंपल पेपर कर रहे होंगे। तो यहां से अगर आप देखेंगे बच्चे सर्किट डायग्राम, सर्किट सिंबल क्या होगा, ये आपका पी टाइप डायोड, ये एन टाइप, ठीक है ना, ऐसे करके। अगर आप देखोगे तो इसमें आपका एक तो फॉरवर्ड बाइसिंग बनेगी। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होगा, यही आपका पी टाइप और ये एन टाइप। पी टाइप पॉजिटिव से जुड़ता है, एन टाइप आपका बैटरी के नेगेटिव से जुड़ता है। बात समझ में आ रही है। इधर आपका जंक्शन लेयर जो होता है ना, इसमें क्या होता है आपका, इसमें विड्थ लेयर आपकी, बैरियर पोटेंशियल इसमें डिक्रीज होता है तो विड्थ लेयर आपकी डिक्रीज होती है, राइट। इसमें आपकी विड्थ लेयर अगर ऐसी थी तो ये अंदर चली जाती है और ये डिक्रीज हो जाती है बच्चा पार्टी, ये क्या होता है, डिक्रीज हो जाती है, गॉट बच्चे। और रिवर्स बाइसिंग में अगर आप देखोगे तो आपका पी टाइप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ेगा, एन टाइप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ेगा, एन टाइप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ेगा, ठीक है ना। और इसमें जो आप देखो बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज होता है तो इसकी विड्थ लेयर इंक्रीज होएगी, राइट। अगर ये ऐसे है तो फाइनली ये ऐसे हो जाएगी, विड्थ लेयर इंक्रीज हो जाती है। हाँ, इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चे। अगर फॉरवर्ड बाइसिंग की बात करते, कुछ समय तक करंट इंक्रीज हो रहा है आपका वोल्टेज के साथ, ये आपका मिली एम्पेयर होता है, ठीक है ना। व्हाट इज दिस, दिस इज योर फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज, दिस इज योर फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज, ठीक है ना। इसको क्या बोलता है, जहां पर से वो इंक्रीज होने लगा एकदम से एनॉर्मसली, इसको बोलते हैं नी वोल्टेज, जो सिलिकॉन के लिए अपना होता है और जर्मेनियम के लिए कुछ और होता है, एक के लिए 0.2 और एक के लिए 0.7 वोल्ट के आसपास होता है। और अगर आप इसका कर्व बनाएंगे, एक ही मैं बना देता हूं, एक ही मैं बना देता हूं इस वाले का कर्व, तो ये आपका फिर मिली एम्पेयर के बजाय माइक्रो एम्पेयर हो गया, यानी रिवर्स बाइस, और ये रिवर्स बाइस वोल्टेज, राइट। इसके लिए कर्व आपका ऐसा होगा और इसमें आपका ये ब्रेक डाउन रीजन होता है, इसमें हो जाता है ब्रेक डाउन। सो दिस इज योर ब्रेक डाउन रीजन। आज अभी स्क्रीनशॉट लेने का कोई फायदा नहीं भाई, अभी स्क्रीनशॉट का सीजन नहीं है, अब आपको हाथ से लिख के प्रैक्टिस करनी थी, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट वाली कहानी गई अब। उसके बाद अगर आप देखोगे तो फोटो डायोड की बात करते, ठीक है ना। अगर आप फोटो डायोड का वो बनाते हैं, ये रिवर्स बाइस के अंडर काम करता है, ये रिवर्स बाइसिंग में काम करता है बच्चे। तो इसके लिए जो ग्राफ बनेगा आपका वो ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे अलग अलग इंटेंसिटीज का ग्राफ बन जाएगा आपका I3, I2, I1, क्योंकि आपका ये क्या काम कर रहा है, ये आपका रिवर्स बाइसिंग में काम कर रहा है, ये आपका क्या काम कर रहा है, रिवर्स बाइसिंग में काम कर रहा है, राइट बच्चा पाड़ी। उसके बाद अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट इज हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में तो आप क्या बनाते हो, आपका ट्रांसफॉर्मर बन गया, एसी इनपुट दिया आपने इसको, यहां से आपका ट्रांसफॉर्मर, ठीक है ना, इधर से आपका एक डायोड बना दिया आपने, यहां से आपने लोड रेजिस्टेंस लगा दिया, यहां से आपने क्या लगा दिया, लोड रेजिस्टेंस लगा दिया। सो दिस इज बेसिकली योर ट्रांसफॉर्मर, दिस इज बेसिकली योर ट्रांसफॉर्मर बच्चे, दिस इज बेसिकली योर ट्रांसफॉर्मर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ये आपका क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मर हो गया। इसका अगर आप वेव फॉर्म बनाते हैं, अगर आप हाफ वेव रेक्टिफायर का वेव फॉर्म बनाते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर का अगर आप वेव फॉर्म बनाते हैं बच्चे, तो क्या होता है,
इसमें आधी वेव फॉर्म निकलती है, मानी आउटपुट आपका पूरा नहीं निकलता, ठीक है ना। एक सेकंड होल्ड करेंगे, देखिए क्लास का मैसेज आ गया, खैर कोई बात नहीं। वेव फॉर्म मैं यार रात भर भी ढंग से नहीं सोया हूं, आप लोगों के लिए ही हूं। आज यानी कल रात तक आप लोगों के लिए एक हिसाब से, कल आपका पेपर खत्म हो जाएगा, फिर वो डिस्कशन में पूरा दिन निकल जाएगा। तो कल रात को तरीके से थोड़ा सोऊंगा ताकि परसों फिर मैं उठ सकूं, और परसों फिर सुबह सुबह क्लासेस नहीं लगाएंगे, अब परसों सुबह लगाएंगे क्लासेस सीधा दोपहर के बाद से, राइट बच्चा पार्टी। खैर आप ध्यान से देखिएगा बच्चे, यहां से आपने इसका हाफ वेव रेक्टिफायर का वेव फॉर्म अगर बनाते हो, पहले तो आप इनपुट देंगे ए पॉइंट पर। ए पॉइंट का मतलब ये होता है ए पॉइंट, और ये होता है बी पॉइंट। आपको पता है, समझा नहीं रहा मैं आपको, रेक्टिफायर में सब कुछ समझा चुका हूं, वन शॉट सारे नीचे दे रखे। अभी भी इस समय भी अगर आपको थोड़ा कुछ डाउट है तो उस वन शॉट में से देख लेना इसका डिटेल में। अगर आप इनपुट एट ए देते हैं, इनपुट एट ए तो आप पूरा देंगे, एसी सिग्नल दे रहे, राइट बच्चा पार्टी। आपको मिलेगा आउटपुट एट लोड रेजिस्टेंस, आउटपुट एट आरएल, आउटपुट एट लोड रेजिस्टेंस। पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपको लोड मिलेगा, नेगेटिव में नहीं मिलेगा, फिर पॉजिटिव में मिलेगा, राइट बच्चा पार्टी। ये आपका था हाफ वेव रेक्टिफायर। लास्ट डायग्राम विच इज फुल वेव रेक्टिफायर, विच इज फुल वेव रेक्टिफायर। कोई चीज छूट गई हो जल्दबाजी के चक्कर में बता देना, उसकी 2-2 सेकंड की 2-2 मिनट की वीडियो भी बना के डाल देंगे, कोई बात नहीं। बाकी कंप्लीट फिजिक्स इन जस्ट लेस देन 1 आवर 50 मिनट्स की कंप्लीट फिजिक्स नीचे क्विक रिकैप के लिए आपको दे रखी है। तो ये आपका हो गया। यहां पर भी आप क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर बनाएंगे। इधर आपका एसी सोर्स हो गया, इधर आपका एसी सोर्स हो गया, ठीक है ना। ये आपका ऐसे बनेगा बच्चे, ये आपका ऐसे दो डायोड बना दिए जाएंगे बच्चे, दो डायोड बना दिए जाएंगे। ये आपकी हो गई सेंटर टैपिंग, ये आपकी हो गई सेंटर टैपिंग बच्चा पाड़ी। इधर से आपने लोड रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है ना। एक्स पॉइंट ले लो, वाई पॉइंट ले लो, करंट की आप डायरेक्शन बता सकते हो ए बी। पहले मान लो यहां से करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अगर ऐसी बात है तो पहले ए पॉइंट पॉजिटिव होगा, बी पॉइंट नेगेटिव होगा, बाद में बी पॉजिटिव ए नेगेटिव। इधर से भी आप ऐसे ही ले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात तो इधर भी नहीं है, राइट बच्चा पार्टी। ऐसा करके तो आपने क्या किया, इसका भी अगर आप वेव फॉर्म बनाएंगे, ये तो आपका ट्रांसफार्मर हो गया, कौन सा, सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर। कैसा ट्रांसफार्मर हो गया बच्चे, सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर, सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर। अगर आप इसका वेव फॉर्म निकालते हैं, अगर आप इसका वेव फॉर्म निकालते हैं तो यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन होती है, रुक जाइए 2 मिनट, इसको जरूर देखिएगा, बच्चा गलती करता है। आपने क्या बोला पहले, मेरे पास इनपुट एट ए, पहले आपने ए पर इनपुट दिया, सो इनपुट एट ए या वेव फॉर्म एट ए, राइट बच्चा पार्टी, ऐसे बना। अब बच्चा गलती क्या करता है, बी पर भी जब आप इनपुट बनाते हो ना, तो उस केस में आप क्या करते हो, सीधा सीधा पॉजिटिव ले लेते हो। भैया ए जब पॉजिटिव में था तब बी वाला नेगेटिव था, तो आप ऐसा बनाएंगे इनपुट, राइट। ये आपका वेव फॉर्म एट बी है या इनपुट एट बी है, बात समझ में आ गई। अब जब आप देखेंगे ना, अब जब आप देखेंगे ना, तो मैं आपको बता दूं बच्चे कि अब जब आप बनाएंगे आउटपुट ना, पहले ए पॉजिटिव था, यानी वो फॉरवर्ड बाइसिंग की तरह बिहेव कर रहा था, आउटपुट एट लोड रेजिस्टेंस। पहले जब ए पॉजिटिव था तो वो पॉजिटिव की तरह बिहेव कर रहा था, ये रहा, ड्यू टू डायोड D1, ड्यू टू डायोड D1। दूसरे वाले में D2 की वजह से, फिर D1 की वजह से, फिर D2 की वजह से, यानी आपको डबल आउटपुट मिला, दैट इज फुल वेव रेक्टिफायर। क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। विद दिस योर चैप्टर कंप्लीट्स। भैया सारे डायग्राम आपके 40 मिनट में कंप्लीट हो गए। जो प्रीमियर में देख रहा है वो तो अभी साथ साथ देख रहा है, जो भी बच्चा बाद में देखेगा यार इंटू 1.5 की स्पीड में देखो, 20 मिनट कंप्लीट करो। लास्ट टाइम बचा हुआ है बेटा, बहुत समय नहीं है अभी हमारे पास। आप ये समझ लो कि यार हाल मतलब मुश्किल से मुश्किल अगर नींद वींद हटा दिया जाए तो 15-16 घंटे है, अच्छे से यूटिलाइज करो। मैं आपके साथ खड़ा हूं पूरा टाइम। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, नीचे वीडियो मतलब नीचे कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, राइट बच्चा पार्टी। बाकी क्लास 6 से 8, 8:30 से 10:30, 11 से 12:30 डिस्क्रिप्शन में लिंक से आ जाइए फटाफट। चलिए बच्चों, मुलाकात करते हैं फिर आपसे आप ही की अगली वीडियो में। तब तक के लिए यार ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय गाइस, बाय ऑल, जय हिंद।